डेमोक्रेसी का हिजाब उतार दिया, सबका उतार दिया सर, सबका उतार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग बता रहे हैं ना कि उस वक्त हम पढ़ते थे, सुनिए अहमद अयाज, जेनोसाइड एक दिन में नहीं होता, जेनोसाइड का एक प्रोसेस होता है। हम उस वक्त भी जेनोसाइड के शिकार थे जब हमको नौकरी नहीं मिलती थी, जब हमको प्रोफेशनल कॉलेज में सीट नहीं मिलती थी, इसके बावजूद कि हमारा मेरिट होता था, हमको तंग किया जाता था वहां पे। ये जेनोसाइड के प्रोसेस होते हैं। जुम्मे होता था वहां पे जहाद, लेकिन जब तक आप लोगों ने, कश्मीर के जहादियों ने कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर AK-47 राइफल से वार नहीं किया, जब तक आपने हमारी औरतों के ऊपर हाथ नहीं लगाया, तब तक हम लोग उसको सहते। आपके बीच में मैं नहीं बोला था मैम, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। प्लीज लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक मैम। मैं सुनिए, और सुनिए सर, ये जो सूफी कलाम की बात कर रहे हैं ना आप, कश्मीर की सबसे बड़ी सूफी श्राइन सारे शरीफ है। सारे शरीफ को जब जलाया गया था ना, कश्मीर के मुसलमानों ने नारा लगाया था, क्योंकि वो उसके अंदर वहां पे मेजर मस्तगुल पाकिस्तानी जहादी था। बोले सार बनी मस्तगुल कच्चे, सारे शरीफ तो दोबारा बनेगा, हमारा मस्तगुल कहां बनेगा? इमोशन थी मस्तगुल जहादी के साथ, सारे लोगों के साथ नहीं थी। तीसरी बात बताना चाहता हूं, एक एक करके बोलेंगे अहमद भाई, एक एक करके, अच्छा लगेगा। आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले। मैं लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट, आई रिक्वेस्ट ललित, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं कंप्लीट, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड शुक्ला जी। और प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे आज तो अपनी आंखें खोलिए, कहां हम किन दरिंदों के यहां भेज रहे हो आप हमें, जहां पे आपका अल्लाह और ईश्वर इकट्ठे नहीं बोल सकते। आप कहते हो कि आप भूल जाओ आपका नरसंहार हुआ था। आपके गवर्नर टेलीविजन पे बोल रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं कि अगर आपको कश्मीर आना है तो आपको इच्छा जाहिर करनी होगी। आप जिहाद के सर्वाइवर जो हैं, जेनोसाइड के, नरसंहार के सर्वाइवर्स हैं, उनको कहते हो, ये चैलेंज दे रहे हो। आपने अभी तक मान्यता नहीं दी कि आपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार औपचारिक तौर पे मान लिया। एक जिहादी, एक परपेट्रेटर ऑफ मर्डर, मास मर्डर, रेप, इसको सजा नहीं हुई है। आप मुझे चैलेंज करो कि मैं वहां जाऊं। आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कश्मीर को राइट ऑफ किया था। मुझे गर्व है, हम कश्मीरियों ने हिंदुस्तान को जगाया, आज तक कश्मीर की मशाल जिंदा रखी। और आपका गवर्नर मुझे कहता है तुमको आना है तो तुमको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप? ये गवर्नर है, ये आप कह रहे हैं, ये हमको मैसेज दे रहे हैं। आप सुनिए किनके पास, जहां पे ईश्वर और अल्लाह इकट्ठे नहीं बोल सकते हो, हमने क्या सहाया है, आप समझ लीजिएगा। ये शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि वहां पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम गाने पर पाबंदी, एक तरीके से वहां गाने पर सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक पता नहीं क्या हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, तो सारे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अपनी नंगी आंखों से देखा है कि वहां पर कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बलात्कार किया गया, घर जलाए गए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, 4 लाख से अधिक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आज भी जो स्वयं को गांधीवादी कह रहे थे, वो गांधी का अल्लाह अकबर तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए तैयार नहीं है। रघुपति राघव राजा राम के नाम पर आपत्ति है। जो गांधीवादी, अभी जब पैनल में बैठे तो कहा मैं गांधीवादी हूं, लेकिन गांधी को नहीं मानना है। मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हिंदुओं को कभी आपत्ति मुसलमानों से, इस्लाम से कहीं से नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान परस्त शक्तियों ने इस्लाम के नाम पर निर्दोष हिंदुओं का कत्ले आम किया, ये सत्य है। और भेड़िए के मुख में निर्दोषों को नहीं भेजा जा सकता। मान्यता नहीं देते सर। निश्चित तौर पर जब गवर्नर कह रहा है कि मैं वापस जाऊं, नहीं नरसंहार पूरा बोलने दीजिए, घूम रहे हैं, उनके साथ जाऊं मैं। ललित पूरा बोलने देते हैं, एक एक करके। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ललित जी, मैं आपके आक्रोश का, हजारों लड़के लड़कियां पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल भट्ट के मारने के बाद ऑफिस के अंदर मुसलमान भी बैठे हैं, एक हिंदू बैठा है, जहादी आता है उसको पुख्त करता है, मार देता है। तो आप उनको सर, उनकी तनख्वाहें काट रहे हो आप, जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 32 साल के बाद जब राहुल की शव यात्रा श्रीनगर में निकली, वंदे मातरम का नारा लगा, आपकी गवर्नर की व्यवस्था ने उनके पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंके, क्योंकि उन्हें भारत माता की जय बोला। 32 साल के बाद 3 महीने से वो प्रोटेस्ट पे हैं। आपकी सरकार की तरफ से इंडिफरेंस, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस। वो कह रहे हैं, उनकी हिमाकत देखो क्या है, तुमको कश्मीर जाना है तो तुम्हें इच्छा जाहिर करनी होगी। उन्हीं मोहल्लों में जाएंगे क्या? मेरा घर है वहां पे, कहां पे जाऊंगा मैं?
5,000 की नौकरी, मनमोहन सिंह की नौकरी का छलावा लेके चल रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे सर? नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम दिखाया, सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली में एक सनातनी व्यवस्था चल रही, चीजें बदल रही है ना। अब आप बताइए ललित, यही राम राज्य का वादा था ना? कभी सोचा था कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम गाया जाएगा? मुझे सुनने की कृपा एक मिनट में आ रहा हूं प्रेम शुक्ला। ललित भाई, कभी हम लोगों ने सोचा था क्या? हम लोगों ने सोचा था कि कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजा ये भजन गाया जाएगा? ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, चीजें बदल रही है ना। अगर नहीं बदल रही होती तो थोड़ी ना दर्द हो रहा होता कट्टरपंथियों को इतना। सबसे बदल रही है ना चीजें, क्या नहीं बदल रही? गांधी गांधी बोलते थे, गांधी हमारा राष्ट्रपिता है। ऐसा नहीं है ना, चीजें बदल रही है ना। कभी सोचा था 370 हट जाएगी? कभी सोचा था कि कश्मीर का बच्चा अब जय श्री राम मतलब अल्लाह सर जो वहां पर रघुपति राघव राजा राम? सोचिए ना, चीजें बदल रही है ना। अहले हदीस के अभी याना ने बताया वहां पर, अभी याना ने बताया वहां पर, अभी याना ने बताया गणेशोत्सव हो रहा है कश्मीर में। अभी उन्होंने याना ने बताया कि कृष्ण को लेकर उत्सव है, गणेशोत्सव हो रहा है वहां पर, रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा है वहां पर। निकलती थी झांकी पूरे श्रीनगर में निकलती थी, पूरे कश्मीर में निकलती थी। अभी लाल चौक तक सीमित रखे, सिंबॉलिक करके। मुझे नहीं लगता कि आप ललित भाई कैंसर है, निर्वास करे हो जेनोसाइड। कैंसर है ललित भाई, कैंसर है। कीमोथेरेपी की जरूरत है, चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है, चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है अचानक से चुटकी बजाते हो जाए। जी वही, अब प्रेम शुक्ला को बोलने देते हैं, फिर याना और अहमद भाई और लोन साहब आऊंगा। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, बहुत देर से नहीं बोल पाए, बहुत देर से नहीं बोल पाए प्रेम शुक्ला। हो गया ललित भाई, हो गया। प्रेम शुक्ला आप बोलिए, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। एक एक करके प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से अलगाववाद की आग को लगाकर 70 वर्षों तक तापा गया, उसका परिणाम इस देश को भुगतना पड़ा है। और उस भुगतान का ही आक्रोश आज ललित अंबरदार जी प्रकट कर रहे हैं। मैं उनके दर्द को समझता हूं। जैसा आदरणीय अमन जी ने कहा कि देखिए, जब एक कैंसर भयंकर हुआ तो कीमोथेरेपी पर दर्द होगा। कई बार पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कई बार उसको लगता है कि मुझे और बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इस सत्य को समझें कि संप्रभु भारत कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा है और हम कश्मीर को पूरी तरह से परिवर्तित करके मानेंगे, उसको अलगाववादियों से मुक्त करके मानेंगे, आतंकवादियों से मुक्त करके मानेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद और जो ये नफरत की आग है, जैसे इरफान हाफिज लोन जैसे जो नफरत के सौदागर हैं, जिनको रघुपति राघव राजा राम गाने में आपत्ति है और आतंकियों के सुर में सुर मिलाने में स्वयं को धन्य पाते हैं, ऐसी शक्तियों और विचार दर्शन से भी कश्मीर की घाटी मुक्त होगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कश्मीर घाटी में पंडित अपने मर्जी से जाएगा, इतनी ही बात की जा रही। तो मर्जी कब होगी? जब स्वयं को सुरक्षित, स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। बोलिए इरफान हाफिज लोन, अब आप बोलिए इरफान हाफिज लोन की। इतना गुस्सा कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर नहीं आया, इतना गुस्सा कश्मीर नरसंहार पर नहीं आया, इतना गुस्सा आतंकी के मरने पर नमाज जनाजा पर नहीं आया, इतना गुस्सा पत्थरबाजी पर नहीं आया, सेना विरोधी नारेबाजी पर नहीं आया, जितना गुस्सा रघुपति राघव राजा राम पर आया। लोन साहब, मुझे लगता है आप जो नेशनल ये ड्रामा ऑफ स्कूल है उसके आप अच्छे छात्र हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 70 साल हमने यहाँ पर जो देखा है, जो डॉक्टर करण सिंह साहब यहाँ के जो थे जम्मू कश्मीर से सदर रियासत, उन्होंने कहा हम कि वो कहीं पुस्तकें लिख सकते हैं कि कश्मीर में दिल्ली सरकार ने क्या गलतियां की। जो मेरे जैसे लोग, संविधान में मानने वाले लोग, देश से प्रेम करने वाले लोग गलतियां किए कि ऐसे लोगों का भी दिल उन्हें दुखाया। प्रधानमंत्री यहाँ का हुआ करता था, उसको जेल में डाला शेख अब्दुल्ला को, चुनाव में गड़बड़ कर दिया असंवैधानिक तरीके से। किसने? क्योंकि उसको जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त ने जेल में डाला था गद्दारी के नाम पे, ट्रीजन के ऊपर। 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए जेल में शेख अब्दुल्ला ओरिजिनल इस्लामी सड़ गया था। 10 साल डाला था जेल में। इरफान हाफिज लोन बोलिए, फिर याना और अहमद भाई आऊंगा। बोलिए लोन साहब, आप कंप्लीट करिए। लोन साहब। अमन जी, हर चीज पे जबरदस्ती। यहाँ पर निर्दोष शहरी, एक दिन सरकार खुद कहती है निर्दोष शहरी थे। आप देखिए जुल्म कितना है। उनके परिवार, छोटे बच्चे कहते हैं हमें बाप की लाश दी जाए, हम उनका आखिरी रसूमात करेंगे। हजारों में बच्चे बंद है यहाँ पर अनलॉफुल में। लोन आपको किस एंगल से लग रहा है ये जबरदस्ती हो रहा है? हर चीज में लग रहा है ये जबरदस्त। एक मिनट दिखाइएगा ये तस्वीर, मैं एक दिखाऊं आपके लिए। मैं देश में बात कहूंगा, मैं कहूंगा कश्मीर। आपको किस एंगल से लग रहा है ये जबरदस्ती है? 2 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे,
भाई भारत में रघुपति राघव नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? कश्मीर भारत का ही है ना भाई, भारत का हिस्सा है ना। और भारत में रघुपति राघव नहीं गाया जाएगा। डंडे के दबाव में कहाँ डंडे का दबाव है भाई? एक बार दिखाइएगा, एक मिनट दिखाइए, लोन साहब को एक बार दिखाइए, लोन साहब, और ये विजुअल दिखाइए एक मिनट दिखाइए। नहीं एक मिनट रुकिए भाई, ये तस्वीर एक बार दिखाइए। रघुपति राघव राजा राम इनके कान में जाना चाहिए। ऑडियो दिखाइए, ऑडियो दीजिए भाई एक बार। अत्याचार एक मिनट और थोड़ा अत्याचार सह लीजिए, कान में आएगा। रघुपति राघव राजा राम। इरफान हाफिज लो ना, मैंने भी अत्याचार करा होगा आपके कानों में। रघुपति राघव राजा राम, हो सकता है थोड़ी सन्मति आपको भी मिले भगवान। जो आप जबरदस्ती करते हैं ना, जिस तरीके से 5 अगस्त को आपने किया, जबरदस्ती जेल में डाला, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, हम मेरी रियासत मुझसे छीनी, रियासत के 2 टुकड़े किए और कहते थे कश्मीर में शांति है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही झूठ आज फिर मैं अभी कश्मीर के और हिस्से होंगे, जम्मू स्टेट अलग होगा, कश्मीर में पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी। आप चिंता मत करो, तैयारी रखो, अपने आप को तैयार करो, आगे क्या होने वाला है। सवाल है, कश्मीर भारत में नहीं गाया जाएगा रघुपति राघव, पाकिस्तान में तो नहीं गा सकते ना भाई, वहां पर तो बैन है, वहां तो नहीं गा सकते, वहां पर सीधी सी बात है। भारत में तो गाएंगे ना भाई। रियासत की बात ये कर रहे हैं, रियासत तोड़ा किसने? जिन लोगों ने पंडितों को यहाँ से जाने दिया, जिन्होंने उनकी हिफाजत नहीं की, उन लोगों ने रियासत को टूटने दिया। ठीक है लोन साहब। और दूसरी बात, अमन मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को लग रहा है कि ये चीज जबरदस्ती की जा रही है। अब इन लड़कियों को देखो जो गाना गा रही है, रघुपति राघव हिजाब पहन के है ना, लेकिन इनको अच्छी तरह से पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एक स्टेट में हिजाब बैन कर रही है। अगर आपको लोगों को सबका साथ, सबका विकास करना है, लोगों को साथ लेके चलना, अगर इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोटी छोटी बच्चियों को क्लासरूम के बाहर क्यों रखते हो भाई? जस्ट बिकॉज वो हिजाब लगा कर आती है। वो क्लासरूम में हिजाब से आपकी हिंदुइज्म को क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई? हिंदुइज्म को नहीं है, बताइए ना, धर्म का लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म है, एक डेकोरम है, स्कूल यूनिफॉर्म है। प्रेयर में भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें राम या अल्लाह का जिक्र हो। कीप इट न्यूट्रल। नहीं तो फिर लब पे आती है दुआ बन के, ये इस पे ये भी नहीं होना चाहिए। फिर लब पे आती है दुआ बन के, उसमें भी है फिर खुदा, वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर खुदा इज अ ट्रांसलेशन ऑफ गॉड टू हिंदी, टू उर्दू। तो इसमें भी ईश्वर और अल्लाह है, उसमें किसी डेटी का, बाय द वे अल्लाह अरबिक वर्ड है, अल्लाह अरबिक वर्ड है, भगवान के लिए प्री इस्लामिक इरा का है। अल्लाह अरब में, अरबिक में खुदा को बोलते हैं, वो प्री। अहमद भाई 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना है। अहमद अयाज, आपको लगता है कि ये दीवार गिराएगा? ये दीवार गिराने के लिए ना अहमद भाई, करीब लाने के लिए हिंदू मुसलमान एकता की बात है इस भजन में। अहमद भाई टोटलिटी में बस 20 सेकंड। अमन, टोटलिटी में ये जो हो रहा है, ये कश्मीरी को एक कॉस्मेटिक लग रहा है, और इसमें जब तक यहाँ का पूरा माहौल ठीक नहीं होगा, जैसे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ उसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। सोबत के एक बात किशोर के साथ।